एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य कर रहा था। राजा अपने युवराज को एक सच्चा और अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक संत के पास भेजा। संत ने युवराज को कुछ दिन अपने साथ रखकर उसे शिक्षा देने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। 1 साल जंगल में रहने के बाद लौटा तो संत ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? तब युवराज बोला, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पक्षियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गूंज सुनी, मैंने झिंगुर की शोर सुनी, हवा की धुन सुनी। युवराज अपने अनुभव को सुनाता चला गया। जब युवराज अपनी बात पूरी कर ली तब संत बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ न सुनाई दे तब तक मत लौटना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर संत की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बिना मन के ही जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज़ हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद वह संत के पास वापस लौटा और बोला, पहले भी मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो आवाज़ सुनाई देने लगी जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरण, तितली के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह सुनकर संत बहुत खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों की दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों को वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया हो, यानी हमें उस राजा की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक सच्चा और अच्छा लीडर कह सकते हैं।